ALP CBT 2 का आंसर की आ चुका है। जब यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाए तब बोलिएगा। अब हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ALP CBT 2 का आंसर की आ चुका है और जिन भी भाइयों का अगर सिलेक्शन हो गया है वो लोग, जाहिर सी बात है उन लोगों को अपना साइको का एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। भाई मेरे हिसाब से जिनके भी 60 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं ना, उनको साइको का तैयारी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि होना ना होना अलग बात है, पर तैयारी तो कम से कम जरूर करो। क्योंकि पिछली बार भी बहुत ऐसे जोन थे जिस जोन में कट ऑफ 70 के आसपास भी गए थे, जबकि पिछली बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। फिर भी तो इस बार 60 प्लस वालों को जरूर तैयारी करनी चाहिए। आज हम साइको का हिडन क्यूब और ब्रिक्स का जो टेस्ट है, जो आपके साइको के एग्जाम में आता है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, हिडन क्यूब क्या होता है? इसमें आपके साइको का जो एग्जाम है ना, इसमें हिडन क्यूब, उसमें एक बैटरी टेस्ट हिडन क्यूब भी है जो पूछता है। इसके रूल्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, इसके रूल्स जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हिडन क्यूब्स ऑलवेज काउंट मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स। जैसे कोई भी क्यूब्स है ना, इसमें हम लोग मिनिमम जो आपका नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं ना, वो मिनिमम लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको हम फिगर से समझेंगे, लेकिन हम जो भी इसमें दिया हुआ है स्टेप वो एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक चित्र में रो और कॉलम दिया रहता है। जैसे दोस्तों, ये जो अगर हम इसके जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रो, और ये जो जैसे ये वर्टिकल लाइन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और अगर ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे रो। ठीक है। बाकी इसमें से हिडन रो एंड कॉलम काउंट करना होता है। मतलब हमें ऐसे रो और ऐसे हिडन क्यूब को काउंट करना होता है जो हमें दिखाई ना देता हो। जो हमें दिख रहा है उसको नहीं, जो हमें दिखाई ना देता हो उसको हमें काउंट करना है। और दोस्तों, जैसे इसमें एक ये क्यूब है जो कि दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 27 नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं। कितने होते हैं? 27 नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं। और ये 27 नंबर ऑफ क्यूब्स में आप लोगों को ऐसे क्यूब्स चूज करना है ना, ऐसे क्यूब्स जो हिडन हो, जो कि दिखाई ना देता हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये भी हिस्सा आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इसको आप समझ गए ना, तो एक क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेंगे। ये इधर का जो पोर्शन है ना, ये आपको सब दिख रहा है, और इधर का भी पोर्शन दिख रहा है। ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एक पोर्शन दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे 2 पोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से साइड व्यूज इसका देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्यूब है, 3 क्यूब, और ऊपर का हमें 1 क्यूब्स दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके नीचे 2 क्यूब्स होंगे, तभी तो ये टिका हुआ है। और जो दोस्तों ये खाली वाला जो पोर्शन है ना, खाली वाला पोर्शन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यहीं पे है। यहाँ पे क्या है कि इसके नीचे आपको पता नहीं है कि 1 क्यूब्स है कि 2 क्यूब्स है, क्योंकि जो टॉप वाला क्यूब्स है ना, वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, जो आपको इसमें जो मैंने एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे जो आपको लाइन लिखा हुआ है कि हिडन क्यूब में हमेशा मिनिमम क्यूब को गिनते हैं, ये यहीं पे काम आएगा। यहीं पे, यहाँ पे हमेशा अगर ऊपर का क्यूब्स ना दिख रहा हो तो वहाँ पे हम 1 ही मेजर करेंगे, क्योंकि ये जो बेस होता है ना इसका, यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है, ये जो बेस है, यहाँ पे 1 क्यूब तो कंफर्म है कि होगा, और ऊपर जो है वो क्यूब्स नहीं दिख रहा है।
बात को ध्यान से समझिएगा, ऊपर से क्यूब नहीं दिख रहा है, मतलब कि आप यहाँ पे मिनिमम लेके चलेंगे, मिनिमम, और मिनिमम हम ज्यादा से ज्यादा एक ही क्यूब लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एक क्यूब्स हो गए। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से फिर से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके 2 क्यूब्स हो गए, इसके नीचे 2 क्यूब्स हो गए, और यहाँ पे हम मिनिमम लेके चलेंगे, तो मिनिमम हमारे 1 होंगे, तो 2 और 1 3, और यहाँ पे ऊपर वाला क्यूब्स दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे 2 क्यूब्स होंगे, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और 1 यहाँ पे 5, और यहाँ पे जो दोस्तों है ना, यहाँ पे इसके नीचे 1 हिडन क्यूब्स होंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, आपके 1 यहाँ पे हो जाएंगे, और 1 यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपके कितने क्यूब्स हो गए, 6 क्यूब्स हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 6 क्यूब्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये 6 क्यूब्स हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसके नीचे जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इसके नीचे हमेशा मिनिमम क्यूब्स लेके ही चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 क्यूब्स को ही हम मेजर करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्यूब्स आपको दिख रहे हैं उसको हमें मेजर नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, और जो क्यूब्स हमें दिख रहे हैं उसको मेजर नहीं करना है, और जो क्यूब्स हमें नहीं दिख रहे हैं उसको मेजर करना है। तो इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे हमें 2 क्यूब्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमें सिर्फ टॉप वाला व्यूज इसका दिख रहा है, इसका टॉप वाला दिख रहा है, इसके नीचे का 2 नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे जो है ना इसके नीचे का 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसके नीचे का 2 नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हम काउंट करते हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी से आप इसके आंसर दे पाएंगे। और ये जो इसका साइड व्यूज दोस्तों है, ये तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ही क्यूब्स दिख रहे हैं। और दोस्तों एक चीज और, अगर आप इधर से काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ का 1 दिख रहा है तो आपको जाहिर सी बात है बेस में 2 होंगे, और यहाँ पे अगर 1 दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि बेस में 2 होंगे, तो 2 और 2 4, और यहाँ पे आपके 1 होंगे, और यहाँ पे आपके 1 होंगे। कितने हो गए, 2 और 2 4, और आपके हो गए 2 6। यहाँ पे आपके नीचे जो होंगे वो हो जाएंगे 2, और यहाँ पे नीचे 2 4, ठीक है, और यहाँ पे 2, ये दोनों, ये तीनों आपके 2 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 6 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज समझिएगा, मैं थोड़ा मिस कर गया। यहाँ पे दोस्तों है ना, जो मैंने सर्कल ब्रेक लाइन से किया है, यहाँ पे 2 क्यूब्स हो गए, और यहाँ पे 2 क्यूब्स हो गए, 4 क्यूब्स हो गए, और इसके नीचे, इसके पीछे आपके 1 ही क्यूब्स होगा, और इसके पीछे आपके 1 क्यूब्स होंगे, क्योंकि इसके नीचे वाला क्यूब्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये यहाँ का तो दिख रहा है, और इसके नीचे वाला क्यूब्स हमें नहीं दिख रहा है, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और 2 और 2 4, तो ऐसे हमारे 6 क्यूब्स हो जाएंगे। अब ऐसे आप अच्छे से इसको काउंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट करता हूं कि हिडन रो और कॉलम जो होता है ना, हिडन रो और कॉलम, इसको ही हम काउंट करते हैं, इसको ही हम काउंट करते हैं। जो कि हमें दिख रहा है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों हम आगे और भी फिगर में समझेंगे। ये हमारा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब्स दिया हुआ है, इसमें हिडन क्यूब्स कितने होंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ का जो लाइन है ना, यहाँ का लाइन, ये हम यहाँ पे तीन तीन का पेयर दिया हुआ है। 3 आपका हो गए कॉलम और 3 आपके हो गए रो। तो हमें इधर का तो पोर्शन सारा दिख रहा है और ये वाला पोर्शन भी हमें सारा दिख रहा है, लेकिन इसके जो पीछे का 2 पोर्शन है ना, वो हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि इधर का लाइन तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो आपका दिया हुआ है ना, जो ये यहाँ का, इसके पीछे आपके एक पोर्शन दिख रहा है, लेकिन इसके 2 क्यूब्स जो है ना, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी हमारा अगला प्रश्न ये आपका हो गया, और बाकी अब हमारे अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इसमें हमें देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है। ये सॉरी दोस्तों, ये गलत आ गया है, यहाँ पे गलती से यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसको ना हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों इसमें हमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके जो रो है ना, वो 4 दिए हुए हैं, और कॉलम जो आपके कॉलम है वो आपको 3 दिए हुए हैं। रो आपके 4 दिए हुए हैं और कॉलम आपको 3 दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी चीजें ये है कि हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक पोर्शन हमें दिख रहा है, तो अगर 3 का कॉलम है और एक पोर्शन दिख रहा है, तो इसके नीचे जो जाहिर सी बात है कि 2 होंगे। इसका भी एक कॉलम एक जो हमारा क्यूब से वो दिख रहा है, तो इसके नीचे भी हमारे कितने हो जाएंगे, 2 कॉलम्स हो जाएंगे, 2 क्यूब्स हो जाएंगे, सॉरी। और इसके नीचे एक दिख रहा है, तो इसके भी नीचे 2 और इसके नीचे भी 2, तो आपके कितने हो गए, ये भी आपके 2 हो जाएंगे, प्लस ये भी 2 हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे ना आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एक जो क्यूब है वो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो आपको एक क्यूब्स नहीं दिख रहा है, जो मैंने रेड वर्क कलर का सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्यूब्स नीचे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 क्यूब्स और ऐड हो जाएंगे, 2 क्यूब्स और ऐड हो जाएंगे, तो हमारे टोटल जो क्यूब्स हो जाएंगे ना, वो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 और 2 10, जो कि ऑप्शन में दोस्तों ये गलत हो गया है। आप ना यहाँ पे 10 का ऑप्शन एक बना लीजिए, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10, क्योंकि इसमें 10 हिडन क्यूब्स है। बाकी अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्यूब्स फिर से दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो रो आपके कॉलम है ना, वो 3 का पेयर है, और रो भी 3 का पेयर दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, पेयर नहीं दोस्तों, 3 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सबसे लंबा वाला है, इसके नीचे एक ही क्यूब्स हमें नहीं दिख रहा है, और इसके अंदर भी नीचे एक ही क्यूब्स हमें नहीं दिख रहा है, बाकी सारे क्यूब्स हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो नीचे का साइड है ना, ये भी हमें दिख रहा है और इधर का भी सारा दिख रहा है। तो बस हमें सीधा ऊपर से भी आप काउंट कर सकते हैं और साइड से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर ऊपर से आप टॉप व्यू से काउंट करते हैं तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है, तो आपके टोटल कितने हो गए, 2 क्यूब्स हो गए। बाकी अगर आप साइड से, अगर मान के चलिए इधर से आप साइड से करते हैं
काउंट, तो इसके पीछे आप देखेंगे तो ये वाला तो दिख रहा है, इसके पीछे वाला भी दिख रहा है, लेकिन जो सबसे पीछे वाला है ना वो नहीं दिख रहा है। तो एक आपके इसके नीचे हो गया और इसके पीछे वाला एक, तो इधर से भी दो आपको काउंट कर, अगर आप काउंट करते हैं तो इधर से भी आपके दो हिडन क्यूब्स आएंगे। बाकी अगर आप इधर से भी इस साइड से भी अगर करें तो यहाँ पे आपके सिर्फ दो जो है इसके पीछे वो नहीं दिख रहे हैं, बाकी सारे ही क्यूब्स इधर के और इधर के दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही समझने वाली बात है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि इसमें हमारे कितने हिडन क्यूब्स हैं। दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपके कॉलम 4 का दिया हुआ है और जो आपका रो है ना वो 3 का दिया हुआ है। 4 का कॉलम दिया हुआ है और रो 3 का दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसको काउंट करें तो ऐसे कैसे काउंट करेंगे। दोस्तों मैंने बताया था कि जो भी क्यूब्स हमें नहीं दिख रहे हैं ना उसको हम एक ही मेजर करेंगे। तो इसके नीचे इसके पीछे जो है ये वाला कॉलम है, इसके पीछे हम एक मेजर करेंगे, एक, क्योंकि वो हमें नहीं दिख रहा है। और ये वाला कॉलम है, इसके नीचे एक ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसके जो पीछे है ये वाला है, इसके पीछे वाला भाग आप एक वहां पे मेजर करेंगे, क्योंकि जो भी हमें नहीं दिख रहा है ना वहां पे हम एक ही मेजर करेंगे, वहां पे हम एक ही मेजर करेंगे, क्योंकि आरडीएसओ ने बोल रखा है कि हम हिडन क्यूब में जो नहीं दिखता है ना उसको हम मिनिमम एक मेजर करेंगे। आपको जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद आपको जो आएगा आपका जो सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, उसमें आपको खुद दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके नीचे आपके 3 हिडन क्यूब्स हमें नहीं दिख रहे हैं, तो प्लस हो जाएंगे हमारे 3, बाकी सारे ही हमें हिडन क्यूब्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक यहाँ पे 2 और इसके पीछे 1, 3 और इसके नीचे 1 2 3, 6 हो जाएंगे। जो कि दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 6 कर देते हैं, 6 यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप समझेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पीछे हमारा इसके पीछे ये जो है इसके पीछे हमारे 2 हिडन क्यूब्स होंगे और इसके पीछे भी 2 हिडन क्यूब्स होंगे। और ऊपर वाला इसके ऊपर हम कोई भी हिडन क्यूब्स इन दोनों के उधर कोई भी पीछे, इन दोनों के पीछे हम कोई भी हिडन क्यूब्स मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम लेके चलना होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ही मेजर करेंगे, इन दोनों का। तो 2 इसके पीछे और 2 इसके पीछे, हमारे टोटल नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें अगर हम हिडन क्यूब्स देखें तो दोस्तों इसके नीचे हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और इसके नीचे 1 होगा, क्योंकि ये दोनों हमें दिख रहा है और इसके नीचे 1 होगा और ये जो है इसके नीचे भी 1 होगा। तो 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे जो हमारा हिडन क्यूब्स होगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे काउंट करना है दोस्तों। अगर आप टॉप से करते हैं तो जरा सी आपको आसानी होगी, अगर बाकी आप साइड से भी कर सकते हैं। अगर आप साइड से करें तो एक बार आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखें तो इसके पीछे आपके 2 हिडन क्यूब्स होंगे, ठीक है। और इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, तो 2 और 1 3। और यहाँ पे जो है इसके पीछे देखेंगे
तो एक हमारा लास्ट वाला हिडन क्यूब्स नहीं दिख रहा है। तो बाकी यहाँ पे भी आपके कितने हो गए, 4 हो गए। आप टॉप व्यू से देखें या साइड व्यू से देखें, आपके सेम ही आंसर आएंगे। बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि देखते ही आप प्रश्न का उत्तर दे सके। बाकी अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हिडन क्यूब्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप हाँ ये देखिए, आप एक बार इसको ना ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो पर्सन है ना, ये वाला टॉप व्यू से हम देखते हैं, इसके पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला जो क्यूब्स है उसको यहाँ पे हम 1 मेजर करेंगे और यहाँ पे भी 1 मेजर करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का भाग हमें नहीं दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा है हमें नहीं पता कि भाई उसके पीछे 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। लेकिन आरडीएसओ के गाइडलाइंस के अनुसार जो हमें नहीं दिख रहा है ना, उसको हम मेजर करेंगे मिनिमम, उसको हम लोग मेजर करेंगे मिनिमम। तो सॉरी, तो हम उसको मेजर करेंगे मिनिमम। तो यहाँ पे जो क्यूब्स होगा वो हमारा 1 हो जाएगा पीछे वाला, एक हमारा हो जाएगा पीछे वाला यहाँ का, और 1 हो जाएगा उधर का। ये जो है ये वाला पोर्शन के पीछे वाला 1 हो जाएगा। तो आपके कितने हो गए, 2 क्यूब्स हो गए। और इसके आपके 2 क्यूब्स हैं और इसके आपके 2 क्यूब्स हैं। तो आपके कितने हो गए, 4 क्यूब्स। आपके हो गए 4 क्यूब्स। इन दोनों के 2 2 4 और इन दोनों के पीछे वाला 1 1 हम मेजर करेंगे, क्योंकि जिस भी क्यूब्स के टॉप व्यूज हमें नहीं दिख रहा हो उसके नीचे हम 1 ही मेजर करेंगे, क्योंकि उसे हम मिनिमम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो है ना दोस्तों, ये 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपको क्यूब्स में टॉप व्यू जिसका नहीं दिख रहा हो ना, उसको आप लोग 1 मेजर करके चलेंगे बस। और बाकी जो भी है वो तो आप बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा हिडन क्यूब्स है उसका यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अब हम यहीं पे शुरू करेंगे आपका इसी वीडियो में ब्रिक्स। मैं चाहता था कि इस वीडियो से आपके हिडन क्यूब्स और ब्रिक्स दोनों ही टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने दिया हुआ है ना पॉइंट, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, जो लाइन दिया हुआ है कि प्रत्येक हिडन क्यूब में हमेशा मिनिमम क्यूब को गिनते हैं, और जो प्रत्येक रो में है ना, प्रत्येक चित्र में रो और कॉलम दिया रहता है, और हिडन रो और कॉलम को काउंट करना होता है जो कि हमें नहीं दिख रहा हो। बस यही सारा खेल है। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रिक्स का रूल, कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे काउंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिक्स हमें कैसे काउंट करना होता है, तो इसका 1 नंबर जो अगर हम देखें ना दोस्तों, इसका 1 नंबर पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दी हुई ईंट के ऊपर नीचे दाएं बाएं सटे ईंट को ही गिनते हैं। जैसे में मान के चलिए ये एक ईंट हो गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये एक ईंट हो गया और इसके ऊपर एक ईंट हो गया। तो ऐसे अगर, जैसे आपको मैं एक बात समझाता हूँ, जैसे ये हो गया ये एक ईंट हो गया और इसके ऊपर एक ईंट हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों सटे हुए होंगे तभी हम इसको काउंट करेंगे दोस्तों। और जो कॉर्नर से सटे हुए हो ना, या ऐसे कॉर्नर से नीचे, ये कॉर्नर से, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो बस यही इसमें दिया हुआ है। और दूसरा हमारा पॉइंट है, पहला हमारा पॉइंट तो हो गया, दूसरा हमारा किनारे से सटे हुए ईंटों को नहीं गिना जाता है। जो भी ईंट हो ना दोस्तों, अगर वो कॉर्नर से सटा हुआ हो तो दोस्तों उसको हम काउंट नहीं करते हैं। एक ईंट के ऊपर हमारा 2 नंबर हो गया,
3 नंबर। एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट हो तो ही गिना जाता है। जैसे दोस्तों एक ईंट है और उसके ऊपर एक ईंट है, तभी हम उसको काउंट करेंगे। अगर वो ईंट आपको ऐसे दिखाए कि एक ईंट हो और बीच में कोई ईंट ना हो, उसके ऊपर ईंट हो, अगर बीच में कोई ईंट ना हो, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जब कांटेक्ट में होगा तभी हम उसको काउंट करेंगे। हमारा अगला हमारा पॉइंट है, हिडन ईंट को ऊपर या नीचे से सटे ईंट को गिना जाता है। जो जैसा कि पहला पॉइंट में दिया हुआ है, अगर जो सटा हुआ हो ना, चाहे साइड से हो, चाहे ऊपर से हो, चाहे नीचे से हो, चाहे दाएं से हो, बाएं से हो, जैसे भी अगर वो ईंट से सटा हुआ हो तो अभी उसको हम मेजर करेंगे। अगर वो सटा हुआ ना हो तो उसको हम मेजर नहीं करेंगे, या अगर वो कॉर्नर से सटा हुआ हो तब भी हम उसको मेजर नहीं करेंगे। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमारा अगला पॉइंट है, मैंने पॉइंट इसलिए दोस्तों लिख दिया ताकि आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सटे हुए ईंट को ए बी सी डी ई के क्रम में ईंटों की संख्या गिना जाता है। आपके प्रश्न में दिया रहेगा जैसे ए बी सी डी ई के क्रम में दिया रहेगा, तो आपको ये बताना है कि ए वाला जो ईंट है ना वो कितने ईंटों से सटा हुआ है, बी वाला जो ईंट है वो कितने ईंटों से सटा हुआ है। बस हमें ऐसे उसका आंसर देना होता है, बाकी हम प्रश्न में अच्छे से समझेंगे भी। और हमारा अगला जो आज का अगला जो पॉइंट है वो है, किनारे वाला ईंट को सटा हो फिर भी उसे नहीं गिना जाता है। जैसे में किनारा ऊपर से अगर वो सटा हुआ हो, ठीक है, और किनारे से भी सटा हुआ हो, फिर भी उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये आरडीएसओ का गाइडलाइंस है। और आपको मॉक टेस्ट जो आएगा ना उसमें आपको अच्छे से आपको दिया भी जाएगा कि आपको किनारे वाले ईंट से सटा हुआ नहीं माना जाता है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो चलिए जो भी पॉइंट है आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब हम अच्छे से समझेंगे इसको प्रश्न के जरिए। जैसे हमारा 1 नंबर प्रश्न है, हाँ 1 नंबर दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है कि ए वाला ईंट बी सी डी ई, जैसे कि पॉइंट में मैंने लिखवाया हुआ था, इनका नंबर ऑफ ईंट हमें काउंट करना है कि कितने ईंटों से सटा हुआ है। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ना, ए वाला ईंट है वो कितने ईंटों से सटा हुआ है। जैसे दोस्तों ये साइड में अगर ये देखें तो ए इससे सटा हुआ है 1 ईंट से, और यहाँ पे 2 ईंट सटे हुए हैं, क्योंकि ये करना ऊपर वाला दोस्तों हम नहीं लेंगे। जैसे ये वाला ईंट है ना सी वाला, इसको हम नहीं लेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो ये कॉर्नर से सटा हुआ है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट में लिखवा रखा है कि कॉर्नर से अगर सटा हुआ हो ना ईंट तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जो भी ईंट हो, अगर ऊपर से लेयर सटा हुआ हो, साइड से लेयर सटा हुआ, तभी हम उसको काउंट करेंगे। कॉर्नर से सटा हुआ हो तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए हम ए वाले ईंट का काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 ईंट हो गया और साइड में 2 ईंट हो गया, 3 ईंट। और दोस्तों अगर आप ये देखें तो ये ए वाला ईंट यहाँ से लेके अंतिम तक है, यहाँ से लास्ट तक है। तो अगर ये ऐसे है तो ये 2 ईंट भी तो इससे सट रहे होंगे, ये दोनों ईंट भी तो इससे सट रहे होंगे नीचे के साइड में, क्योंकि ये लंबे हैं। ये ईंट जो है ये लंबे है, और यहाँ भी ये लास्ट तक ये ईंट गया होगा। तो ये जो है नीचे के तरफ 2 ईंटों से, साइड में 1 ईंटों से, और यहाँ पे साइड में 2 ईंटों से, 2 2 4 और 1 साइड में 5 ईंटों से ये सटा हुआ है। तो अगर हमसे ए पूछे कि ए कितने ईंटों से सटा हुआ है, तो हम दोस्तों हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। हमारा ए हो जाएगा 5। बाकी दोस्तों अगर हम बी, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाकी अगर बी जो देखें, बी ए को दोस्तों हम 5, बाकी अगर बी वाले ईंट को देखें तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझिएगा,
ये जो बी वाला ईंट है ना, ये ऊपर का इसका एक पोर्शन सटा हुआ है, इसका पोर्शन ऊपर एक ईंट से सटा हुआ है और साइड में ए वाला ईंट से सटा हुआ है। तो ऊपर एक और साइड में एक, दो, और नीचे देखेंगे तो ये दो ईंटें सटे हुए हैं, नीचे दो ईंटें सटे हुए हैं। और इधर का ईंट हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बी वाला जो ईंट है ना, वो उसका पोर्शन यहीं तक है। बी वाले ईंट का जो पोर्शन है दोस्तों, अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहां तक है। बी वाले ईंट का पोर्शन यहीं तक है, तो हम इधर का जो ईंट है उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे और इसके नीचे दो, तीन और एक ऊपर, चार, दो और एक, तीन और एक, चार। तो बी वाला जो है ना वो हमारा हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। बी जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। बी हमारा 4 हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा। अब हम सी देखते हैं दोस्तों। सी वाला तो जाहिर सी बात है, कॉर्नर वाला तो हम लेंगे नहीं। यहाँ पे जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो ये जो है ए वाला हिस्सा तो इससे सट नहीं रहा, हालांकि कॉर्नर सट रहा है, लेकिन हम कॉर्नर को मेजर नहीं करते हैं। तो सी के नीचे सिर्फ एक ही ईंट है ये, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ईंट ही काउंट करना है। कितना, सिर्फ और सिर्फ एक ईंट काउंट करना है। तो सी और डी जो दोस्तों है, अब हम डी वाले ईंट में देखते हैं दोस्तों। डी वाले में अगर आप देखें तो डी के ऊपर एक ईंट है, क्योंकि डी का हिस्सा जो है ना ये यहीं तक है। तो डी वाला आपका इसके ऊपर एक ईंट है, डी के ऊपर एक ईंट है यहाँ पे, और इसके साइड में एक ईंट है। तो यहाँ पे डी जो है दो ही ईंट से सट रहा है। ये वाला ईंट जो कि मैंने ब्लैक से दिखाया हुआ है, ये वाला ईंट हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका कॉर्नर सट रहा है, यहाँ से कॉर्नर सट रहा है, और कॉर्नर वाले को हम मेजर नहीं करते हैं। सॉरी दोस्तों, कॉर्नर वाले को हम मेजर नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईंट हो जाएंगे वो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। इसको हम लोग एक बार इरेज कर देते हैं। नंबर ऑफ जो ईंट है ना वो हमारे हो जाएंगे 2। बाकी दोस्तों एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों ई वाले ईंट कितने ईंटों से सटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ई वाला ईंट आप इसके अपने पीछे यहाँ तक अंतिम तक गया हुआ है। ई वाला ईंट अंतिम तक गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ये वाला ईंट भी अब अंतिम तक गया हुआ है। तो एक ईंट यहाँ पे हो गए और साइड में इसका एक ईंट हो गया। कॉर्नर का हम काउंट नहीं करते, तो हमारे यहाँ पे 2 ही ईंट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 2 ही ईंट होगा, क्योंकि साइड वाला हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी ई वाले पोर्शन में देखें तो ई वाले पे भी 2 ईंट हमारा आएगा आंसर। तो ए वाला 5 हो गया, बी वाला 4 हो गया, सी वाला 1, डी वाला 2 और ई वाला 2। तो दोस्तों ऐसे आपको एग्जाम के अंदर दिया रहेगा और आपको ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। अब दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगले प्रश्न में आप अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे अगर आप काउंट करें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्नर का काउंट नहीं करना है, जो ऊपर का लेयर, साइड का लेयर या नीचे का लेयर हो वही हमें काउंट करना होता है। तो अगर यहाँ पे आप ए को देखें तो ए वाला जो पर्सन है उसके ऊपर 1 है, इसके साइड में 1 है और इसके नीचे 1 है। तो यहाँ पे ए वाला जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर बी को देखें, अगर आप बी को देखें, बी को, तो इसके साइड में 1 ईंट है,
यहाँ पे जो कि अंदर तक गया होगा, तो एक ईंट यहाँ पे और बी के नीचे वाला एक ईंट कितना हो गया 2 ईंट। और इसके ऊपर देखें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर एक वाला ईंट यहाँ पे और एक ये और एक ये 3 ईंट ऊपर होंगे और एक ईंट इसके नीचे और एक सी वाला हिस्सा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 ईंट होंगे। ये जो बी वाला हिस्सा है ना, बी वाला हिस्सा, बी वाला जो हिस्सा है, बी वाला जो हमारा हिस्सा है दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है। तो ये दोनों भी तो इसके नीचे आ रहे हैं, या इसीलिए यहाँ पे ऊपर 3 हो जाएंगे, ये 3 ऊपर, एक नीचे और एक साइड में। कितने हो गए हमारे 5। तो बी का जो पोर्शन होगा वो होगा हमारा 5। कितना हो जाएगा 5। बाकी अब हम एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। बी हो गया। अब हम सी को देखेंगे दोस्तों। सी वाला अगर हम हिस्सा देखें तो दोस्तों ये सी वाला जो ईंट है ना, ये अंदर तक यहाँ लास्ट तक गया होगा, ठीक है। तो इसके साइड में एक ईंट और इधर ये वाला साइड में 2 ईंट, तो 1 2 और एक 3 ईंट। और दोस्तों अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो ईंट होगा ना, ये वाला और 2 इधर वाला, ये भी तो सट रहा होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ईंट है और ऊपर से इसके 3 ईंट है तो ऊपर वाला तो सारा ही पर्सन सट रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तीनों ईंट और ये दोनों ईंट और एक साइड में ईंट, कितने हो गए 6 ईंट हो गए। तो जो सी का जो हमारा हिस्सा होगा वो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं डी का। तो दोस्तों डी में जो हमारा आएगा, डी में ये हमारा होगा, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही ईंट है, क्योंकि कॉर्नर का हमें काउंट नहीं करना है। तो डी के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ईंट है, तो इसका जो होगा डी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ईंट से ही सट रहा है, इसीलिए यहाँ पे डी का एक आंसर हो जाएगा। अगर हम ई वाले को देखें, ई वाले को, तो ये साइड में एक ईंट से सट रहा है, ये साइड में एक ईंट से सट रहा है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे दोस्तों ये वाला पोर्शन ये तो सट ही रहा है यहाँ पे, बाकी ये वाला और ये वाला ये दोनों अंत तक गया हुआ है। ये दोनों जो मैंने ग्रीन से ये दोनों किया हुआ है, ये दोनों अंत तक गया हुआ है, तो नीचे से ये तो ई से सट ही रहा होगा। तो 2 यहाँ पे हो गए, एक साइड में हो गए 3 और एक यहाँ पे इसके नीचे वाला 4। तो यहाँ पे जो होगा ई हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे हमें इसको एक एक करके काउंट करना होता है। बाकी अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं, अब यहाँ पे आप लोग को मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा। ए वाले का कितना होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को रोक के ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। जैसे ए वाला हिस्सा है जो यहाँ पे 1 हो गया और ऊपर 1 हो गया, ए वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी वाला जो है, बी वाला इसके नीचे 2 है और साइड में 1 है, ये तो ये हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर सी को देखें, ऐसे ही अगर सी को देखें तो सी अगर आप देखेंगे तो सी वाला हिस्सा जो है एक तो यहाँ पे हो जाएगा और इसके नीचे सी के नीचे 2 होंगे, क्योंकि ये दोनों अंतिम तक गया है और सी इसके ऊपर है, तो 2 नीचे और एक ये साइड में, 3 और एक ऊपर। तो हमारा सी वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा 4। डी वाला दोस्तों अगर आप देखें तो डी के जो नीचे है ना, डी के जो नीचे है, डी के नीचे आपका ये सी वाला एक पोर्शन हो गया और एक साइड में ये वाला हो गया, तो ये आपको 2 ही होंगे। डी में आपके सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे 2 हो जाएंगे। डी में आपके 2 हो जाएंगे।
डी में आपके 2 हो जाएंगे। और ई में अगर आप देखें तो दोस्तों ई में अगर आप देखें तो ई वाले पोर्शन में ये साइड में इसका 1 हो जाएगा और ऊपर वाले 2 ईंट हो जाएंगे और नीचे 1, तो 2 और 2 4। ई में भी आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे हमें एक एक करके काउंट करना होता है। बाकी अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी आप कर पाएंगे। मैंने 1-2 क्वेश्चन आसान भी लिया हुआ है, हालांकि ऐसे भी आते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। मैं चाहता हूं आपको हर एक प्रकार का जैसा भी आपके एग्जाम में आता है पेपर वैसा आपको मैं करा दूं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद ALP का एग्जाम दिया हुआ हूं और मैं क्वालिफाई भी हुआ हूं। अगर आप चाहें तो मैं अपना रोल नंबर के साथ आप लोग को दिखा सकता हूं, तो इसलिए मुझे पता है। और सबसे अच्छा वही एक बता सकता है ना जो एग्जाम दिया हो, उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम के अंदर क्या होता है। दोस्तों ए जो है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ए जो है, ए के नीचे 1 है और इसके साइड में नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर वाला हमें काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे ए के पास सिर्फ और सिर्फ 1 ईंट होंगे। अब बी को देखें तो दोस्तों बी वाला जो यहाँ पे इसका एक हिस्सा सट रहा है बी का और इसके ऊपर 1 है। यहाँ पे बी को देखें तो इसके साइड में 1 है और इसके ऊपर 1 है, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएंगे। जब आप दोस्तों प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इसको बहुत ही आप आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही, क्योंकि एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप सी वाले पोर्शन को देखें तो दोस्तों साइड में 1 है और नीचे भी 1 है, यानी कि यहाँ पे आपके 2 ईंट सट रहे हैं। तो सी वाला जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अब हम डी में देखते हैं। तो दोस्तों डी जो होगा, डी अगर आप ये वाला डी देखें तो इसके नीचे सिर्फ ये 1 ही ईंट है और वो ईंट है सी। इसके साइड में कोई ईंट नहीं है और कॉर्नर वाला हमें काउंट नहीं करना है, तो बस डी के नीचे सिर्फ 1 हो जाएगा। तो हम डी के नीचे सिर्फ 1 लिख देंगे। और ई वाला अगर आप पोर्शन देखें, ई वाला पोर्शन, तो ई वाले के नीचे दोस्तों साइड में 1 है, ये साइड में 1 ये ईंट हो गया और इसके ऊपर 1 ईंट हो गया। तो ई के 2 ईंट ऐसे हैं जो उससे पूरी ही तरह से सट रहे हैं। तो ई वाले हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आपको 2 टॉपिक बिल्कुल क्लियर करा दिया ताकि आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए हम अगले में देखते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे बताइए ए में कितने हो जाएंगे, तो ए में साइड वाला 1, इसके ऊपर 1 और इसके नीचे 1, तो ए में कितने हो जाएंगे, ए में हमारे 3 हो जाएंगे। बी में कितने होंगे, तो बी में आपके जो होंगे वो ये वाला एक हिस्सा साइड में, इसके ऊपर 1 और इसके नीचे 1, यहाँ पे भी हमारे 3 हो जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। अगर जैसे बी हो गया, अब सी को देखें तो दोस्तों सी के ऊपर तो कोई ईंट है ही नहीं, तो इसके नीचे 1 हो जाएंगे और साइड में 1 हो जाएंगे। तो सी के पास हमारे 2 ईंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डी। तो दोस्तों डी जो है इसके ऊपर 1 ईंट है और इसके साइड में 1 ईंट है, ये वाला। तो डी के ऊपर 1 और 1 साइड में, तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। और अंतिम जो है हमारा ई वाला जो पोर्शन है ई, तो इसके ऊपर तो कोई ईंट नहीं है, बस और बस एक साइड में है और इसके एक नीचे है। तो यहाँ पे भी हमारे 2 ईंट हो जाएंगे, 2 ईंट हो जाएंगे। ऐसे आपको अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। अब हम चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पे बताइए, मैंने ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जानबूझ के उठाया है क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं और यहाँ पे इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाता है कि हम क्या करें यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि ए वाला ईंट से कितने ईंट सट रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना ए का, इसके साइड में एक ही ईंट है क्योंकि ये ईंट पूरा लंबा है और इससे साइड में एक ही ईंट से चिपका हुआ है। और ऊपर इसको देखें तो ऊपर इसके 3 ईंट है, एक ये डी वाला ईंट और एक सी वाला ईंट और ये एक बीच में इन लोग के जो लंबा गया हुआ है। तो ऊपर 3 ईंट हो गए। इसको आप ध्यान से थोड़ा समझिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे मैं ये एक तो इधर हो गया, ए वाला हमें ईंट काउंट करना है, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 ऊपर हो गए ईंट और एक इसके साइड में। तो ए के पास कितने हो गए? 4 ईंट हो गए, 4 ईंट। ऐसे ही अगर हम बी को देखें तो बी को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर पतला सा ईंट है। तो इसमें जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ तीनों ही ईंट आएंगे, तीनों ईंट, क्योंकि ये तीनों ईंट लास्ट तक गए हैं। बी के जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये जो मैं आपको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, बी के जो नीचे वाले ये तीनों पोर्शन है ना, ये अंतिम तक गया हुआ है। इसीलिए 3 तो इधर हो जाएंगे और इसके जो अड़ोसी पड़ोसी है ये दोनों ईंट हो जाएंगे। तो 3 और 2 5, हमारा कितना हो जाएगा? 5 हमारा ईंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा सी। तो सी वाला दोस्तों जो है, सी वाला अगर हम देखें तो सी तो लास्ट तक गया हुआ है ईंट, ये लंबा ईंट है और ये लास्ट तक गया है। तो इसके ऊपर ये जो चारों है ना, ये चारों ही इसके ऊपर आएंगे। ऊपर वाला जो मैंने रेड और ब्लैक से दर्शाया हुआ है, ये इसके ऊपर चारों ही ईंट चिपके हुए आएंगे और ये साइड में 2 आएंगे। ठीक है, साइड में 2। और नीचे देखेंगे तो नीचे का हिस्सा 2। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इसीलिए इस प्रश्न को लिया था ताकि आपका क्लियर हो सके। इसके सी पूरा अंदर तक ये ईंट लंबा अंदर लास्ट तक गया हुआ है और इसके ऊपर जो भी ईंट रखे हुए हैं वो तो सटेंगे ही, और इसके साइड में जो है 2 ईंट वो भी सटेंगे और नीचे 2 ईंट सटे हुए हैं। इधर एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों ईंट हो गए। तो 4 और 2 6 और साइड में 2 आ गए, तो ये हो गए यहाँ पे 8 ईंट आ जाएंगे। इसलिए समझाने के लिए ही ये प्रश्न मैंने लिया था। हमारा सी हो गया। अब डी वाले पोर्शन को हम देखेंगे तो दोस्तों डी वाला जो ईंट है, इसके ऊपर 4 ईंट सट रहे हैं और इसके साइड में 2, क्योंकि ये दोनों लास्ट तक गए हैं, और इसके नीचे 2। तो यहाँ पे भी हमारे 8 ईंट आएंगे। ऐसे आप प्रश्न को, मुझे जहाँ तक पता है, अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब एक बार हम ई वाले पोर्शन को देखते हैं। तो दोस्तों ई वाला जो ईंट है ना, ये साइड में इसके 1 ईंट सटा हुआ है और नीचे का अगर भाग देखें तो एक ये वाला ईंट और 2 ईंट यहाँ पे। हम इसका नीचे वाला जो है ना, जो मैंने ग्रीन कलर का दर्शाया है, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर ईंट है और ऊपर वाला ईंट ही ई से चिपक रहा है, नीचे वाला नहीं। तो यहाँ पे 3 ईंट हो गए और यहाँ साइड में 1, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 4 ईंट। ऐसे हमें अपने प्रश्नों को एक एक करके हल करना होता है। दोस्तों चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। अब यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा। अब आप बताइए कि ए के नीचे कितने ईंट हो गए? 2 ईंट हो गए यहाँ पे, इसके ऊपर 1 ईंट हो गए और इसके साइड में 1 ईंट हो गए। तो यहाँ पे 4 ईंट हो गए, क्योंकि ए के नीचे 2, साइड में 1 और 1 ऊपर, तो ये 4 ईंट हो गए। बाकी अगर बी को देखा जाए तो बी को अगर देखें तो बी के नीचे 1 ईंट, इसके नीचे 1 ईंट और ये साइड वाला 1 ईंट, बस 2 ईंट हो गए। यहाँ पे आपके 2 हो जाएंगे। अगर सी को देखें तो दोस्तों सी के ऊपर 1 ईंट है और सी के साइड में 1 ईंट है और सी के नीचे 1 ही ईंट है जो कि लंबा है, 1 ही ईंट है जो कि लंबा है।
तो यहाँ पे आपके सी के 3 ईंट हो गए। अब दोस्तों अब हम देखेंगे कि डी और ई को ऐसे ही आप भी 2-2 सेकेंड में काउंट करने लगेंगे। दोस्तों अगर डी को देखें तो डी के ऊपर हमारा 1 ईंट है और ये वाला जो पोर्शन है ना ये एक सटा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ईंट होंगे। कितने होंगे? 2 ईंट होंगे। ऐसे ही अगर हम ई को देखें तो ई के ऊपर अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं तो ई के ऊपर ये जो है 2 ईंट आ रहे हैं, ये 2 ईंट, और ये एक साइड में भी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ई का पोर्शन यहाँ तक आया हुआ है ना, यहाँ तक जो मैंने दिखाया है, तो ये वाला ईंट तो सटेगा ही इसके साइड में। तो 2 ऊपर और एक साइड में 3 ईंट, और एक नीचे वाला जो पोर्शन है जो यहाँ से लास्ट तक गया हुआ है, एक ये भी नीचे से सट रहा है, तो 2 और 2 4, तो हमारा ई वाला जो पोर्शन है ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप अपने प्रश्न को देखेंगे। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें जो भी है दोस्तों, यो जो भी है वो प्रैक्टिस का ही खेल है। यहाँ पे अगर ए को देखें तो ए के साइड में 2 ईंट है और एक ये बी वाला ईंट 2 और एक 3, और ऊपर दोस्तों ये 4 ईंट से सट रहा है, क्योंकि ए का पोर्शन जो है ना वो लास्ट तक गया हुआ है, तो ऊपर का 4 ईंट उससे सट रहे हैं, तो 4 और 3 नीचे हो गए, 7 आपके ईंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। बाकी अब अगर हम बी को देखें, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। बी को देखें दोस्तों, तो बी में देखेंगे कि ये वाला जैसे ये हो गया आपका बी, तो इसके साइड में 1 ईंट आ रहा है और इसके ऊपर 4 ईंट आ रहे हैं, और ये जो दोनों ईंट है ना वो ए के बाद है, तो वो तो सटेंगे नहीं, यहीं पे ये रुक जा रहा है ए का, क्योंकि बी का पोर्शन यहीं तक है। तो एक साइड में और 4 ऊपर। बी के कितने ईंट हो जाएंगे दोस्तों? 5 ईंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सी वाला पोर्शन। तो सी में हम देखते हैं दोस्तों, सी में अगर सी को यहाँ पे अगर हम देखें, सी को, ये रहा सी, इसके नीचे 1 ईंट है और इसके साइड में 1 ईंट, ठीक है, और ऊपर ये 4 ईंट, तो 4 और 2 6, सी हमारा हो जाएगा 6, सी हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डी को देखें, डी को, तो डी वाला यहाँ पे है डी, और ये इस तरह अड़ोसी पड़ोसी के हो गए 2, अड़ोसी पड़ोसी के 2 और नीचे के 3, ये वाला हिस्सा अंदर तक गया है और ये 2 ये, क्योंकि डी जो है यहाँ से लास्ट तक गया हुआ है ना, लंबा ईंट है, तो अड़ोसी पड़ोसी 2 हो गए और नीचे के 3, तो डी के पास भी हमारे 5 ईंट है, 5 ईंट। दोस्तों यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, बाकी आपको इतना समय मिलेगा नहीं एग्जाम सेंटर के अंदर। एग्जाम सेंटर के अंदर आपको बहुत ही जल्दी में ये प्रश्न करने होते हैं। अब अगर हम ई को देखें दोस्तों, तो ई में, ई यहाँ पे है, इसके साइड वाला 1 ईंट, तो ये दोनों ईंट नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बाद के हैं, यहीं पे रुक जाता है। ई का जो पोर्शन है वो डी से ही चिपक रहा है, और नीचे जो है वो 3 ईंट है, नीचे 3 ईंट और एक साइड में, तो यहाँ पे हमारे कितने ईंट हो गए? 4 ईंट हो गए, तो ई हो गया हमारा कितना? 4 ईंट। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमें ABCD का यहाँ पे भी हमें काउंट करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ए वाले पोर्शन को देखेंगे ना, ए वाला पोर्शन को अंदर तक गया हुआ है, लास्ट तक, तो एक ऊपर हो गया और एक के नीचे हो गया, ऊपर और नीचे हो गया, जैसा कि मैंने पॉइंट में पहले ही लिखवाया था, साइड में हो गया या आपके अगल बगल के हो गए या ऊपर नीचे के हो गए, वही काउंट करना होता है। तो इसके ऊपर के ऊपर 1 और के नीचे 1, कितने हो गए? 2 ईंट, और एक ये वाला ईंट कितना हो गया? 3 ईंट। तो ए का जो हिस्सा है ना वो 3 ईंटों से सट रहा है, तो इसका हो जाएगा 3।
अगर हम बी को देखें तो दोस्तों बी के नीचे एक ईंट है जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। एक मिनट दोस्तों, मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ। बी जो है ना, बी के नीचे ये वाला पोर्शन एक ईंट हो गया और साइड में एक ईंट, ठीक है, 2 ईंट, और इसके ऊपर वाला हिस्सा भी एक ईंट, ऊपर वाला हिस्सा भी एक ईंट से सट रहा है, तो ऊपर का एक, तो यहाँ पे भी बी का जो है वो 3 हो जाएगा। अगर हम सी को देखें तो सी के साइड में ये रहा सी, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये रहा सी के साइड में ये वाला हिस्सा एक ईंट हो गया और उसके ऊपर एक ईंट, कितने ईंट हो गए? 2 ईंट हो गए। तो सी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ईंट से सट रहा है जो कि फिगर में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे डी वाले ईंट में। तो दोस्तों डी वाला जो ईंट है ना, ये साइड में एक ईंट से, यहाँ पे है डी वाला, तो एक साइड में और इसके ऊपर एक, कितने हो गए? 2, और इसके नीचे एक, तो कितने हो गए? 3। तो डी वाला होगा वो भी हमारा 3 हो जाएगा। और बाकी जो हमारा लास्ट वाला है ई वाला, तो ई वाला को अगर हम काउंट करें दोस्तों, तो ई वाला हमारा होगा कैसे? यहाँ पे 2 ईंट जो कि ई के साइड में जो है वो 2 ईंट से सट रहे हैं, और एक ईंट डी वाला हो गया जो कि ई से सट रहा है, तो 2 और 1 3, और इसके ऊपर एक ईंट 4, और इसके एक नीचे ईंट, मतलब ई जो है वो 5 ईंटों से सट रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। आज का हमारा लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों, वो अब इसमें हम काउंट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग खुद बताइएगा, आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको समझ में आया या ना आया। अगर नहीं आएगा तो मैं इससे भी बेटर आप लोगों को इससे भी बेटर समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, दोस्तों, ये जो है इसके ऊपर एक ईंट है और इसके साइड में एक। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ईंट, इस ए के नीचे दोनों ईंट काउंट करेंगे, क्योंकि एक ईंट ये हो गया और एक लास्ट में है, और ए का जो पोर्शन है वो लास्ट तक गया है, तो नीचे दोनों ईंट से सट रहा होगा, तो 2 और एक साइड में 3, और एक ये वाला ईंट हो गया साइड में 4, और एक सी वाला ईंट, मतलब ये जो है ना ये 5 ईंटों से सट रहा है। कितने ईंटों से सट रहा है? 5 ईंटों से सट रहा है। 2 ये साइड में नहीं, एक के अगल बगल में और उसी पड़ोसी 2 हो गए, और 2 नीचे 4, और एक ऊपर 5। अगर हम बी को देखें दोस्तों, बी को, तो अगर हम बी को देखें तो बी कितने, कहाँ गया? बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो बी के साइड में एक ईंट है, ये समझने वाली है। एक तो ईंट ये है जो बी से चिपक रहा है, और एक ये वाला पर्सन, क्योंकि ये भी तो लास्ट तक गया है ना, तो बी से चिपकेगा ही, और एक ये डी वाला हिस्सा, तो आपके कितने हो गए? 3 ईंट यहाँ पे हो गए, और एक इसके साइड वाला 4 ईंट, यानी कि बी का जो पोर्शन है वो 4 ईंट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम सी को देखें, नीचे एक ईंट हो गया, और इसके साइड में 2 ईंट हो गया जो कि सट रहा है, और ऊपर इसके 2 ईंट। दोस्तों मैंने बताया था कि कॉर्नर वाला हिस्सा हमें काउंट नहीं करना होता है, लेकिन अगर ये ऐसा दिया हुआ हो कि ये आधी हिस्सा सट रहा है तो इसको हम काउंट करेंगे, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। अगर आप सारे ही प्रश्नों को देखेंगे तो हर एक प्रश्न अलग अलग दिया हुआ है, और इससे ज्यादा होता भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर 2 हो गया, आइए हम प्रश्न में देखते हैं। इसके ऊपर 2 हो गया सी के, और 2 साइड में हो गए 4, और एक ए वाला हिस्सा 5, यानी कि सी के पास भी हमारा जो होगा ना वो 5 होंगे। कितने ईंट होंगे? 5 ईंट।
अब हम डी वाले हिस्से को देखते हैं। तो डी यहाँ पे है हमारा, इसके साइड में 2 ईंट है, डी के साइड में 2 ईंट है और एक ऊपर ईंट है। और डी से दोस्तों नीचे के तरफ आप देखें तो ये दोनों ईंट सट रहे होंगे, क्योंकि डी का पोर्शन लास्ट तक गया है और ये भी ईंट लास्ट तक गया है, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट में सट रहा होगा। तो 2 नीचे हो गए और एक ऊपर, 3 और 2 साइड में, यानी कि डी जो है वो 5 हो जाएगा। आज हमारा लास्ट जो है ई जो होगा, इसी नीचे से दोस्तों ये यहीं तक इसका पोर्शन है, यहाँ तक। तो एक तो सी वाला हिस्सा सट रहा है और एक ये वाला, 2 ईंट और ऊपर 1 ईंट है। इसको ना मैं इरेज कर लेता हूं, अब आपको समझ में आएगा। जैसे ई है, इसके ऊपर 1 ईंट है, इसके साइड में यहाँ पे 1 ईंट है, 2 ईंट हो गए। अब क्या है, नीचे वाला पोर्शन भी हम ये काउंट करेंगे, लेकिन उसको हम ये सी और ये वाला ईंट, यही दोनों काउंट करेंगे, ये डी वाला नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो ईंट है ना वो यहीं तक है, इसके बाद से दूसरा ईंट आ जाता है, ये वाला दूसरा ईंट है। मैं ना इसको ये वाला जो ईंट है ना, ये वाला, ये दूसरा ईंट है, यहां से ये चेंज हो जाता है। तो अगर हम ई को काउंट करें तो कैसे होंगे, ई को ऊपर 1 ईंट और एक साइड में 2 ईंट और ये 2, 4 ईंट, यानी कि ई के पास हमारे 4 ईंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 ईंट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है आपको कैसा लगा दोस्तों, जो कि मैंने इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है और मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है, 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगानी होगी और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत भी पड़ेगी। बस जितना से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि मतलब वीडियो कैसा बना है, बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।